हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर जिसका नाम है राय बस्ट। इस चैनल पर मैं अविनाश राय आप सबको सुनाता हूँ कुछ ऐसे हॉरर इंसिडेंट जिसे सुन के आप सीख लेते हैं और थोड़ा डरते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इंसिडेंट को स्टार्ट करते हैं। ये इंसिडेंट हमें भेजा है पायल ने और शुभम ने, जो कि आज से कुछ साल पहले का है। तो चलिए बिना किसी देरी के इंसिडेंट शुरू करते हैं और आप लोगों को थोड़ा डराते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक छोटी सी बच्ची एक ऐसी गलती कर देती है जिसका हर्जाना उसके परिवार को आज तक भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, ये कहानी है पायल के बारे में। बात तब की है जब पायल 3 या 4 साल की थी। पायल अपने छोटे भाई शुभम के साथ, जो कि उनसे 1 साल 2 साल छोटा था, छत पे खेल रही थी। और इन दोनों के साथ मौजूद था इनका एक बड़ा भाई जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल थी। उन समय पे जो छत होती थी वहाँ पे रेलिंग नहीं लगाई जाती थी, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी और वो शहरों में उनका यूज़ ज़्यादा होता था। और उस टाइम बस छतों पे हल्की सी थोड़ी ऊंची दीवार, ताकि बच्चे ना गिरे, बस इतनी ऊंची दीवार वहाँ पे खड़ी कर दी जाती थी जिससे बच्चे नीचे ना गिर जाएं। पायल ने हमें बताया कि जब ये दोनों खेल रहे थे, यानी पायल और शुभम जब खेल रहे थे, तब अचानक से गलती से पायल से उनके बड़े भाई को एक धक्का लगा। वो भाई नीचे तो गिरा, लेकिन उसके बाद फिर कभी उठा ही नहीं। शुभम ने यह सारा किस्सा अपनी आंखों से होता हुआ देखा, लेकिन शुभम और पायल को यही लगा कि शायद भैया नीचे गिरे होंगे और परिवार में से किसी ने उनको उठा के हॉस्पिटल ले गया और वहां से जो हुआ होगा हुआ होगा। और एक बात और थी कि उसी दिन वो जो भाई था वो दिल्ली के लिए निकलने वाला था, दिल्ली जाने वाला था ट्रेन से। तो जब वो लोग नीचे गए छत पे से खेल वेल के, तो उन्होंने ये बात किसी के आगे मतलब बोली ही नहीं। और हालांकि वो बच्चे थे, उनके बोलने ना बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है, उन्हें भी यही लगा। और घर वालों को यहाँ इस तरफ ये लग रहा था कि शायद शुभम का जो भाई है बड़ा वाला, जिनको जो उनका नाम है वो हम नहीं बता सकते आपको, तो वो जो थे वो अपना दिल्ली चले गए होंगे, उनको यही लग रहा था अब तक। तो 16 दिन बाद लगभग जब घर वालों में से कोई एक घर के पीछे गया किसी काम से, तब उन्हें उस भाई की लाश वहाँ पड़ी मिली। और ये देख के घर वाले काफ़ी हैरान हुए। और वो लाश ठीक वहीं पड़ी मिली जहाँ पायल ने उन्हें धक्का दिया था। अब क्या होता है कि पायल और शुभम जो है वो ये बात बताने से भी डर रहे थे, क्योंकि अब तो उनकी मौत हो चुकी थी और अगर अब ये बात किसी को पता लगती तो शायद बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। अब जो उस लड़के की माँ थी, जो लड़का मरा था, उसकी जो माँ थी वो अंधी थी और उसके पिताश्री जो है वो काफ़ी पहले ही गुजर चुके थे जब वो छोटा था। तो उसकी माँ को ये चीज़ें नहीं बताई गई। लोगों ने, परिवार वालों ने ये भी सोचा कि अगर ये चीज़ें अगर उसकी माँ को बताई गई तो कहीं उससे सदमा ना लग जाए, और उसकी माँ को बिना बताए उस लड़के को दफना दिया गया। 2-3 साल बीत गए और परिवार वालों का ध्यान इस चीज़ से हट गया था कि आप किसी की डेथ भी हुई थी। वो लोग, सब लोग उस सदमे से उभर चुके थे और कहीं न कहीं ये बात जो है उसकी माँ को ये धीरे-धीरे पता लगा, बता दी गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। और लेकिन शायद उस लड़के को ये मंज़ूर नहीं था कि सब उसके सदमे से उधर उभर जाएँ। पायल ने बताया कि लगभग 2 से 3 साल बाद जो वो भैया थे जिनका नाम हम राज रख लेते हैं, तो राज जब थे वो उनके मरने के 2-3 साल बाद वो शुभम को, यानी शुभम को मतलब नजर आते थे। और शुभम की और पायल की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो तो अलग अलग थी, लेकिन जो डेट थी डेट ऑफ बर्थ में वो सेम थी। शायद इससे कोई कनेक्शन हो, या दोनों ने वो किस्सा एक ही साथ देखा था, उनके सामने ही हुआ था, इससे कोई कनेक्शन हो, इससे तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इन लोगों को जो है वो उनकी उन भैया की, जिनका नाम राज मान लेते हैं, राज की आत्मा दिखने लगी। और दिखने लगी तो ऐसा, पहले जो आत्मा वो दिखती थी राज की, तो वो कुछ ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाती थी, नॉर्मल रहती थी कि हाँ डराने की कोशिश की ऐसा। लेकिन ये बच्चे थे, अभी बताएं तो बताएं किसको। लेकिन कुछ दिन, ज़्यादा दिन इनसे भी नहीं टाला गया। एक दिन जब शुभम और पायल साथ में थे अपने गांव में, तो ये लोग लेटे हुए थे। अब लेटे लेटे इन्हों को दिख रहा है कि खिड़की के बाहर कोई ऐसा है जो खड़ा है, लेकिन बस उसकी परछाई सी दिख रही है। तो क्या हुआ कि पायल ने जो है गौर किया,
और शुभम को ऐसे नॉर्मली बताया, नॉर्मल आवाज़ में कि देख खिड़की के पास लग रहा है कोई खड़ा है। इतना जैसे ही पायल ने बोला था और शुभम ने जैसे ही इतना सुना, इस ऐसा लग फिर वो जो काली सी परछाई खिड़की के बाहर दिख रही थी, वो अचानक से ऐसा लगा कि सामने आई हो और पायल के मुँह पे आके चिपक गई हो। अब ये होने के बाद कुछ दिन तक जो पायल का बिहेवियर था वो थोड़ा अब नॉर्मल रहने लगा। मतलब अकेले में रहना, अकेले खेलना या फिर कभी-कभार कुछ ज़्यादा ही डरना अंधेरे से, उनको ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी और रात में नींद ना आना, ये काफ़ी ज़्यादा होता था। और शुभम ने बताया कि भाई जो पायल दीदी थी वो उस दिन के बाद से मेरे साथ बहुत कम सोती थी, वरना मोस्टली हम लोग अगल-बगल ही सोते थे, बिस्तर हमारा साथ-साथ में ही लगता था। तो अब एक दिन आई अमावस्या की रात। इस अमावस्या की रात कुछ ज़्यादा ही कुछ बुरा होने वाला था, जो सबके सामने आने वाला था और आया भी, और कुछ इस तरह आया कि लोग इतनी बुरी तरह डरे, जो आपको कहानी में आगे पता लगेगा। पायल जो थी, वो एक कोने में, किसी एक कमरे के कोने में, जो कमरा यूज़ नहीं हो रहा था, वहाँ बैठी हुई थी। शुभम उनको ढूँढते-ढूँढते उस कमरे में पहुँचे। उन्होंने देखा कि पायल दीदी जो हैं, वो दीवार की तरफ मुँह करके बैठी हुई हैं और शुभम ने कोशिश की कि मैं इन्हें बुलाऊँ, हम लोग खेलने चलते हैं अपना। तो शुभम ने उन्हें बुलाया और बोला कि दीदी, दीदी बोला। तो इतने में जो पायल थी, उन्होंने शुभम को मतलब मारने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की उनके ऊपर। तो एक बार तो शुभम उनसे बच गए और बच के वो भागे और वो आँगन की तरफ आए, जहाँ बरामदा कह सकते हैं आप लोग, आँगन था घर का, उस तरफ आए। अब जो पायल थी, उन्होंने शुभम को वहीं पकड़ लिया और उसके बाद ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुँह ऊपर करके, आँगन में बीचों-बीच करके। अब उनको चिल्लाते देख धीरे-धीरे वहाँ भीड़ जुटना शुरू हो गई और जैसे ही भीड़ ठीक-ठाक जुट गई, घरवाले इकट्ठा हो गए, तो पायल ने बोलना शुरू किया कि इसे मार दूँगी, इसे मार दूँगी, इसे मार दूँगी। उसके बाद फिर जब उनसे पूछा गया क्यों मार दोगी तुम क्या? तो पायल के अंदर से जो है, लड़का और लड़की दोनों की आवाज़ ऐसा मिक्स होके एक बार आई और उसने बोला कि इसे मारने के बाद इस लड़की को भी नहीं छोड़ूँगा, इसे भी ख़त्म कर दूँगा। तो उसके जो पायल के जो बड़े पापा थे, उन्हें थोड़ा डाउट हुआ और वो समझ गए, उन्हें लगा कि हाँ, ये कुछ ऊपरी हो सकता है और वो अ, पूजा वाले कमरे से गंगा जल लेके आए और पायल के ऊपर छिड़का गया। तब पायल जो है बहुत बुरी तरह कूदने लगी, इधर-उधर दीवारों से टकराने लगी खुद ही। उन्होंने मतलब किसी घर के किसी मेंबर ने उन्हें पकड़ा भी नहीं था और वो अपने आप ही इधर दीवारों से उधर दीवार से टकराने लगी अचानक से, जैसे अपने शरीर से कुछ हटा रही हों या फिर कुछ ऐसा। और तभी जो पायल की जो बड़ी मम्मी थी, मतलब जो बड़े पापा थे उनकी बीवी, वो एक मंदिर होके आई थी, जो उनके एरिया में बहुत ही मतलब फ़ेमस मंदिर था। वहाँ का एक ताबीज़ या लॉकेट कह सकते हैं, जो हम नॉर्मली किसी मंदिर जाते हैं तो वहाँ से ले आते हैं कि फ़ैशन के लिए या फिर कि भगवान का है अच्छे से गले में पहनने के लिए, तो वो लॉकेट वो लाई थी। तो वो उन्होंने अपने गले से उतार के पायल को पहना दिया। अब पायल जो है उसी टाइम बेहोश हो गई। उस दिन के कुछ दिन बाद तक तो पायल के साथ ये चीज़ें बंद हो गई। लेकिन पायल के बड़े पापा और कुछ घरवालों ने समझदारी दिखाई और एक तांत्रिक को घर पे बुलाया, जो इन चीज़ों में थोड़ी सिद्धियाँ रखता था। और उस तांत्रिक के घर आने पे उसने घर में कदम रखते ही बताया कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सा कर रहा है, मतलब गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहा है तुम्हारे घर पे, और ये किसी की तुम्हारे घर में किसी की गलती की वजह से हुआ है। जो वो आत्मा है तुम्हारे साथ आई है। तो पायल को उन्हें दिखाया गया। पायल को उस तांत्रिक ने देखा और बताया कि सारी कहानी, मतलब जो भी हुई थी, वो धीरे-धीरे घरवालों के सामने खोल के रख ही दी। अब क्या हुआ कि तांत्रिक ने बताया कि इन दोनों से ऐसी-ऐसी गलती हुई थी, इन दोनों ने उसे धक्का दिया था और वो जो आत्मा है, उस लड़के की, राज की जो आत्मा है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है और वो कोशिश कर रही है पूरी की पूरी कि इन दोनों को यहाँ से ले जाए। तो बड़े पापा जो थे उनके हैरान हुए कि शुभम को क्यों, बड़े पापा ने उनके पूछा हैरान होके कि शुभम को क्यों ऐसा नुकसान पहुँचाना चाहती है ये आत्मा? तो उन्होंने बताया कि शुभम जो है उस जो इंसिडेंट हुआ, जो भी हादसा हुआ, बेशक वो हादसा था। पहली गलती तो पायल की है कि उन्होंने किसी को बताया नहीं, और गलती में साथ देने का काम जो किया वो शुभम ने किया। तो गलती में साथ देने वाला जो होता है, वो गलती करने वाले से भी बड़ा अपराधी माना जाता है। तो इसी वजह से शुभम पे भी राज बहुत तेज़ गुस्सा है, राज की आत्मा गुस्सा है। और उसके बाद शुभम के घरवालों ने उस तांत्रिक की बात मानी और उसके बाद मेहंदीपुर की तरफ निकलने का प्लान बनाया।
हालाँकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी एंटिटी को पता लगता है कि उसका समाधान करवाने लोग कहीं जा रहे हैं, तो वो आगे से उठ के हमला करती है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ पहले शुरुआत में नहीं हुआ। जब पायल को और शुभम को गाड़ी मँगाई गई उसमें बिठा-उठा के इनके जो पायल के बड़े पापा थे और घर के जो 2-3 और मेल थे और 2 फीमेल्स जो इनकी पायल की मम्मी और पायल की बड़ी मम्मी, ये दोनों थी। इन 6 से 8 लोग करीब थे जो जिन्हें मतलब साथ में ले जाया गया पायल और शुभम के। अब ये लोग घर से तो निकल जाते हैं बड़े आराम से, घर से निकलने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये लोग आराम से जा रहे होते हैं लगभग घर से 30 से 35 किलोमीटर दूर पहुँचने के बाद ये लोग सोचते हैं कि भाई चलो सब कुछ तो ठीक से हो रहा है, हम लोग आराम से जा रहे हैं, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब सब ओके है, सही हो जाएगा सब, ज़्यादा कोई चीज़ें वर्स नहीं होंगी। और मेरे ख़्याल से ये सोचना उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी और यही सोच के वो लोग घर से 30 से 35 किलोमीटर दूर गाड़ी रोकते हैं और नाश्ता करने के लिए सोचते हैं कि गाड़ी से उतरें। लेकिन फिर शुभम के जो बड़े पापा हैं वो सबको वार्निंग देते हैं कि भाई नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हो सकता है कुछ हो जाए उल्टा-सीधा। तो शुभम और पायल को गाड़ी के अंदर रखा जाता है, साथ में उनकी मम्मी मतलब पायल की मम्मी और पायल की बड़ी मम्मी और साथ में शुभम की भी बड़ी मम्मी, दोनों वहाँ बैठती हैं, साथ में उनके जो चाचा थे, वो बैठते हैं। 2 बड़े पापा और उनके साथ एक और उनके कोई रिलेटिव थे, जो निकलते हैं और बाहर जाके खाने के लिए चीज़ें लेने जाते हैं। अब जैसे ही वो खाने-वाने के लिए चीज़ें लेके आते हैं, सब कुछ आराम से हो रहा था कि एकदम सिंपल ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, एक बार बस पहुँचने की देर है। वो लोग सब खाना-पीना होता है, उनका नाश्ता-वाश्ता होता है। अब ये होता है कि चलो अब चलते हैं। लेकिन इतने में जो पायल होती है, वो बोलती है कि मैं बड़े पापा मेरे को ना टॉयलेट जाना है। अब वो पायल कहीं न कहीं एक लड़की थी, तो अब उसे कोई जेंट्स लेके जाए वॉशरूम के लिए तो वो सही नहीं था। तो जो पायल के बड़े पापा थे उन्होंने उनकी बड़ी मम्मी को और उनकी मम्मी को ये ज़िम्मेदारी दी कि एक काम करो और तुम लोग जाओ इसे लेके, पीछे-पीछे मैं इसके चाचा को भेज रहा हूँ। तो पायल की जो बड़ी मम्मी और मम्मी थी वो पायल को लेके जाती हैं, दोनों हाथ पकड़ के कि ठीक है बेटा तू चल हमारे साथ। और पीछे-पीछे थोड़ी ज़्यादा मतलब कम से कम 100 तो नहीं कह सकते, 20 से 15 मीटर की दूरी पे उनके चाचा जी भी चल रहे थे पायल के। अब जब एक पेड़ मतलब की जगह थी यहाँ पे कोने में, वहाँ पे जो पायल थी उनको भेजा गया कि जाओ आप अपना फ्रेश होके मतलब जो भी वॉशरूम करना है आप फ्रेश होके आओ। तो वहाँ जाती हैं और उसके बाद फिर पायल अंदर मतलब झाड़ियों के थोड़ा पीछे जाके अपना जैसे 3-4 मिनट बाद क्या होता है कि उधर से ऐसा आवाज़ आती है कि कोई अचानक से बहुत ज़ोर से वहाँ कूदने लगा हो। लेकिन फिर अचानक से कूदने की आवाज़ बंद हो जाती है। लेकिन जब कूदने की आवाज़ ज़्यादा देर तक बंद रहती है और 5-7 मिनट बीत जाते हैं, तो जो पायल की मम्मी थी, वो उनकी बड़ी मम्मी से कहती हैं कि दीदी आप देखिए मेरे को लगता है कुछ ठीक नहीं है। और शायद इस बार पायल की मम्मी सही थी। पायल की बड़ी मम्मी जैसे ही झाड़ियों के हल्का पीछे जाने की झाँकने की कोशिश करती हैं, वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता और ये लोग बुरी तरह परेशान हो जाते हैं कि आखिर पायल गई तो गई कहाँ? अब इन लोग का एक ही तरफ दिमाग चलता है कि हो सकता है कहीं इधर-उधर भागने की कोशिश की हो। तो जो पायल के चाचा जो उनके साथ गए थे पीछे-पीछे, उन्हें ये बात बताई जाती है, तो वो भागते-भागते जो जंगल का एरिया था उस तरफ जाते हैं, ताकि ये जंगल के अंदर अगर पायल गई हो तो उसे वो ढूँढ पाएँ। लेकिन जंगल भी इतना बड़ा नहीं था, जंगल भी ऐसा था कि अगर जंगल के अंदर घुसते, अगर मुश्किल से 100 मीटर का जंगल था, उसे पार करते तो खेत चालू हो जाते लोगों के और खेत भी ऐसे कि दूर-दूर तक का दिख रहा होता। तो जैसे ही उन्होंने जंगल में थोड़ा ढूँढा-वूँढा उसके बाद उन्हें नहीं दिखी कहीं। तो वो फटाक से भाग के बाहर आए। ये काम इतनी स्पीड में हो रहा था कि मतलब आप इतना समझिए कि 15 से 20 मिनट में अंदर जाके देख लिया और आके बाहर आ गए और बाहर आके जो उनके चाचा थे पायल के, उनके पायल के बड़े पापा को ये सब बता दिया कि भाई साहब ऐसी-ऐसी बात है। अब ये लोग पूरी तरह ब्लैंक हो गए कि इन्हें करना क्या चाहिए। लेकिन फिर जो ड्राइवर इनके साथ गए थे उन्होंने बोला कि एक काम करिए, अगर वो कहीं नहीं मिल रही है तो जिस रास्ते से हम आए हैं उस रास्ते से हमें चलना चाहिए, क्या पता हमें कहीं रास्ते में वो मिल जाए। अब ये लोग रास्ते में देखते-देखते, ढूँढते-ढूँढते घर पहुँच गए। तो जब ये लोग घर पहुँचे, तो इन लोग काफ़ी मतलब गेट पे ये लोग थे और इन लोगों ने सोचा कि अब क्या होगा, पायल कहाँ गई, उसे कैसे ढूँढा जाएगा। लेकिन जैसे ये लोग घर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि घर पे जो खाना बना हुआ था, वो सारा खत्म हो चुका है और पायल जो है, वो अपना आराम से एक घर के कोने में बैठी हैं और उनके मुँह पे खाना जो है, उसके मतलब जूठा वो लगा पड़ा है। तो वो लोग समझ गए तुरंत ही कि यहाँ क्या हो सकता है और क्या हुआ होगा। और तब पूछा जाता है आस-पड़ोस से कि क्या ये कब आई लड़की? क्योंकि जो
पायल का जो घर था, उसके बाहर ना एक जो बगल वाले पड़ोसी थे उनके उनका तबेला था घर के जस्ट बाहर। मतलब तबेले के बाहर अक्सर कोई ना कोई मतलब बैठा ही रहता था। बहुत कम ही ऐसा होता था कि तबेले के बाहर कोई ना हो। तो ऐसा हुआ कि शुभम के जो घरवालों थे उन्होंने पूछा कि वहाँ पे जो मेन टाइम पे जो उनके पड़ोसी बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि ये पायल कब आई? तो उन्होंने बताया कि पायल तो आए उसको 1 डेढ़ घंटा हो गया लगभग-लगभग। तो ये सुन के वो लोग हैरान हो गए क्योंकि 1 डेढ़ घंटे पहले तो जो मतलब ये लोग थे, मतलब पायल के जो घरवाले थे, वो जस्ट उस जगह से निकले ही थे जहाँ से पायल गायब हुई थी। तो अब इन लोगों को थोड़ा वैसा लगा कि भाई 1 डेढ़ घंटे पहले तो यहाँ आ ही नहीं सकती। पड़ोसी पे भी डाउट हुआ। उसके बाद फिर इन लोगों ने चेक किया कि ये आई कैसे है। रास्ते में कहीं पूछ-पाछ किया तो वहाँ पता चला दुकानों-वुकानों से कि हाँ, अरे उससे तो 1 डेढ़ घंटा आए हो गया क्योंकि गाँव का एरिया था। इतना कोई ज़्यादा ये नहीं था कि शहर टाइप को। गाँव के एरिया में लोग एक-दूसरे से ज़्यादा मतलब रखते हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा। अब क्या हुआ कि पायल से जाके पूछा गया, "बेटा तुम यहाँ क्यों आई? कब आई? कैसे आई?" सारी सवालात हुए उससे। कह रही है, "नहीं मैं तो कहीं गई ही नहीं, मैं तो यहीं थी तब से। आप ही लोग पता नहीं कहाँ थे, मिल नहीं रहे थे।" अब ये स्टेटमेंट सुन के वो लोग और हैरान हो गए। अब उनके दिमाग में क्लिक किया कि ये शायद जो ये एंटिटी थी, ये बहुत पहले से ही प्लान कर रही थी और हमें दिखा नहीं रही थी कि वो प्लान कर रही है। अगर वो हमें दिखा देती तो हम कुछ ना कुछ उसको रोकने के लिए करते ज़रूर। अब दोबारा से अगले दिन मतलब सोमवार को जब ये कोशिश जो है नाकाम हो गई, तो मंगलवार को ये लोग अपने घर से निकले और दोबारा से गाड़ियाँ वगैरह बुलाई गई, सेम ड्राइवर हर चीज़ सेम। दोबारा से ये लोग निकले और इस बार इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन लोगों का सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद फिर कुछ कुछ मतलब 1 से डेढ़ दिन में ये लोग अपना पहुँच गए राजस्थान मेहंदीपुर। और मेहंदीपुर जब ये लोग पहुँचे, तो इनके साथ कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें और हो गई, जिनका उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे और मंदिर के बाहर पहुँचते ही जब इन लोगों ने कोशिश की कि हम कैसे भी करके पायल और शुभम को अंदर ले जाएँ, तब सबसे पहली चीज़ जो हुई वो शुभम तो आराम से उतरे और मतलब उतर के वो सीधे मंदिर के अंदर भाग गए। शायद उनके अंदर वो एंटिटी नहीं थी और उन्हें डर लग रहा था इसी वज़ह से भाग गए या क्या हुआ? अब इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन वो भी हमें नहीं दे पाए। उन्होंने कहा भाई पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अचानक से बस अंदर भाग गया। गाड़ी से इनके उतरते ही इनके पायल के घरवालों को लगा कि ये भी शुभम की तरह ही नॉर्मली मंदिर में जल्दी-जल्दी भाग के चली जाएँगी, शायद अब ये पोज़ीशन में नहीं है, अगर शुभम चला गया तो ये भी चली जाएँगी। अभी जैसे ही गाड़ी से उतरी इन्होंने भागना स्टार्ट किया और ये मंदिर की डायरेक्शन में ही भाग रही थी, लेकिन मंदिर की डायरेक्शन में ही भागते-भागते कब इन्होंने डायरेक्शन चेंज की, ये किसी को पता ही नहीं लगा। मतलब देखते ही देखते ये पीछे की तरफ भागने लगी, मतलब जैसे ये सीधे जा रही हैं, उसके बाद ऐसे मुड़ी और जिस तरफ पार्किंग जो थी उससे बाहर भागने लगी। अब पार्किंग जब ये बाहर भागने लगी तो कुछ जो उनके साथ इनकी बड़ी मम्मी गई थी वो और इनकी मम्मी ने चिल्लाना शुरू किया और उसके बाद जो इनके बड़े पापा थे वो सब इनके पीछे भागे और कुछ दूर भागने के बाद इन्हें पकड़ा गया और उसके बाद जब इन्हें अंदर ले जाने लगे तो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर इतना वेट आ गया है कि ये लोग इनको हिला भी नहीं पा रहे थे। अब अंदर से तो अंदर के वो पुजारी थे या कहाँ के पुजारी थे तो उन लोगों को भी उस टाइम पे नहीं पता चला। एक पुजारी जो हैं इन लोगों के पास आए और वो मंदिर के बाहर पार्किंग एरिया में वो पुजारी आए और उन्होंने बताया कि वो लड़का जो है इसे उसका जो क्रोध है बहुत बढ़ता ही जा रहा है। बिना पूछे उन्होंने खुद ही बताने लगे कि उस लड़के का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। अब ये इतनी सी लाइन सुनने के बाद जो पायल के घरवाले थे बहुत शॉक हो गए कि हाँ मतलब एक तरह से शॉक भी, एक तरह से तसल्ली भी आई उनके मन में कि हाँ चलो हम सही जगह आ गए और इनको कैसे पता? दोनों चीज़ें एक साथ रही उनके मन में। अब जब उन तंत्र ने बताया कि वो आत्मा जो है धीरे-धीरे और गुस्से गुस्से में आती जा रही है, तो इसे जितना जल्दी हो सके मंदिर के अंदर ले चलो। उस टाइम जो है वो जो तांत्रिक या बाबा या पुजारी जो भी थे उन्होंने उस आत्मा को कैसे-कैसे करके कंट्रोल में लाया और जो पायल थी उनको नॉर्मली ले जाके जहाँ भी आरती होती है जहाँ पे, वहाँ पे बिठाया गया। और 3 से 4 दिन का ये प्रोसेस चला जिसमें वो जो आत्मा थी इनके भाई की वो उसका उतारा चला और जो तांत्रिक थे या जो पुजारी थे जिन्होंने उतारा किया, उन्होंने बताया कि जब तक ही जो शरीर है आपके उस भाई का या उस लड़के का, वो शरीर जब तक पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, उसकी हड्डियाँ जब तक नष्ट नहीं हो जाती क्योंकि आपने उसे जलाया नहीं है, तो जब तक वो हड्डियाँ दफनाने के बाद पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाएँगी, तब तक मैं नहीं कह सकता कि इन लोगों को छुटकारा मिलेगा। बस हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि अभी उतारा करके इनको ताबीज़ वगैरह दे सकते हैं और उनकी शुद्धि कर सकते हैं, लेकिन
18-19 साल के बाद ही कंफर्म होगा कि हाँ, ये लोग सेफ हैं या नहीं हैं। अगर कहीं बाई चांस जो बॉडी है वो बाहर आ गई या कुछ भी हो गया, तो मुश्किल है ये कहना कि ये लोग बच भी पाएँगे या नहीं। और जो सबसे पहला जो शिकार होगा इस चीज़ का वो पायल होगी, और दूसरा शुभम होगा, और शायद ऐसा हो सकता है कि शुभम के शिकार होने के बाद आप लोग बच जाएँ। हो सकता है इस आत्मा का जो गुस्सा है और धीरे-धीरे बढ़ता चला जाए और कुछ ज़्यादा बुरा आप लोगों को देखने को मिल जाए, या फिर आप लोग देखने लायक न बचे, कुछ ऐसा मिल जाए। पायल ने हमें बताया कि अविनाश भाई, आज भी जब अमावस्या की रात आती है, तो मेरे घरवालों का ये कहना है कि मेरे अंदर एक अजीब-सा चिड़चिड़ापन और एक अजीब-सा गुस्सा बैठ जाता है, और वो गुस्सा उसी रात तक के लिए ही रहता है। अगले दिन उस गुस्से का नामो-निशान तक हट जाता है, और अभी भी शुभम को और पायल को वो आत्मा दिखाई देती है, उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन हालाँकि उस ताबीज़ की वजह से इन दोनों की चीज़ें जो हैं वो अभी काफ़ी हद तक काबू में हैं। और कौन ही जाने कि 18-19 साल पूरे होने से पहले-पहले कुछ ऐसा ना हो जाए, जिससे शुभम और पायल को कुछ और उनके घरवालों को कुछ ऐसा झेलना पड़े, जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी में हमने जाना डर को और महसूस किया, और उसके बाद थोड़े प्रेरित भी हुए, और हम ऐसे ही आपके लिए नई-नई कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। और आपके पास भी अगर कोई इंसिडेंट हो जिसे आप हमें बताना चाहते हो, तो हमारी दी गई इन आईडीज़ पे और स्क्रीन पे आ रहे इस नंबर पे लिख के या टाइप करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएँगे, जिससे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा, और याद रहे, डरना मत।